नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी 2025 एग्जामिनेशन चल रहा है। अब जो आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो 17 को है, 18 को है, 19 को है, 20 को है, 21 को है, 24 को है और 25 को है। अब जिन साथियों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है उन साथियों का एग्जाम इन शिफ्टों में होने वाला है, राइट। अब प्यारे साथी, वहीं आपकी मुझे कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिली, तो मैंने भी सोचा कि आपको भैया ये सेशन दिया जाए और आपका इस सेशन से फायदा हो पाए। डियर स्टूडेंट, देखो अब तक की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं एसएससी जीडी 2025 एग्जामिनेशन की और जितनी भी डेटों में हुई हैं, मैंने सब का एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस के थ्रू मैंने निकाला है कि कहां कहां से एसएससी जीडी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्यारे साथी, मैं हर सब्जेक्ट के आज आपको 10 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूं जहां से एसएससी जीडी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। प्यारे साथी, यकीन मानना, अगर आप इन 10 टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़कर चले जाते हो, अपने रिवीजन कर चले जाते हो, तो आप और साथियों से अच्छा स्कोर कर आओगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा। आज का सेशन ये हम बात करने वाले हैं। दूसरी, हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि जो अब तक की शिफ्टों में एग्जाम हुआ है उसमें कितने बच्चों ने भैया यानी कि कितना कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो नए साथी हैं वो एक बार रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, रीपॉइंट क्लासेस को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको हम डेली प्रोवाइड कराते रहते हैं। प्यारे साथी, चलिए हम जानेंगे सबसे पहले कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम है बच्चे कितना स्कोर कर आ रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के, हिंदी की जगह आप इंग्लिश अगर आपने चूज किया है तो आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं जीके जीएस के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे भैया 20-20 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि भैया 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 80 क्वेश्चन 160 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। मैथ में से जो बच्चे भैया स्कोर कर आ रही हैं वो भैया 20 में से 16 क्वेश्चन सही कर आ रही हैं। वहीं रीजनिंग में भैया 18 क्वेश्चन सही कर आ रही हैं। वहीं हिंदी में भैया 18 क्वेश्चन सही कर आ रही हैं और जीके जीएस में भैया 13 क्वेश्चन 12 से 13 क्वेश्चन सही कर आ रही हैं। अब तक का जो एनालिसिस मैंने किया है वहां पर भैया स्टूडेंट्स का स्कोर बनना है 65 नंबर। ठीक है, यानी कि 65 क्वेश्चन स्टूडेंट सही कर आ रहे हैं। तो आपको इतना तो करना ही होगा और अगर आपको सिलेक्शन लेना है इतने से ज्यादा भी करना होगा। वो आप इतने से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, तो भैया थोड़ी सी और मेहनत कीजिएगा। जो बचे हुए दिन हैं इसमें जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं उसका रिवीजन कर और भैया एमसीक्यू वगैरह लगाकर चले जाना, आपका बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जीके जीएस का एनालिसिस थोड़ा सा बता दूं कहां कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, जीके जीएस में सभी से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सभी से 20 क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। वहीं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में से ही 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी में से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री में से 1 से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन और साइंस से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं भैया। यहां से ही आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन बन रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य पढ़कर चले जाना, वाद्य यंत्र आपको पढ़कर जाना है, पुरस्कार आप पढ़कर चले जाइए, महत्वपूर्ण दिन आप पढ़कर चले जाइए, प्रमुख मंदिर आप पढ़कर चले जाइए, कैपिटल एंड करेंसी आप पढ़कर चले जाइए, प्रमुख झीलें आप पढ़कर चले जाइए, नदियां और महत्वपूर्ण शहर भैया, खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी पढ़कर जाइए, महत्वपूर्ण पुरस्कार पढ़कर जाइए, 5 ईयर प्लान पढ़कर जाइए, जनगणना आपको पढ़कर जाना होगा। हर टाइम इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
ठीक है। झील एवं पर्वतीय दर्रों के बारे में पढ़कर चले जाइए। इंपोर्टेंट आर्टिकल से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंपोर्टेंट अमेंडमेंट से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विटामिन से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रमुख किताब और लेखक से भैया 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन टॉपिक को 100% जीके जीएस में पढ़कर चले जाइए। आप 15 से 16 क्वेश्चन आराम से सही कर आओगे, ये आपके भाई की गारंटी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बताऊं, इन सभी टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और उनसे क्वेश्चन आ रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आती हैं तो भैया आपके पास में कोई बुक है या आपके पास में कोई नोट्स हैं तो आप उनको पढ़कर चले जाइए, ठीक है। आपको सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप उन टॉपिक को पढ़कर जरूर जाइएगा। वहीं मैथ में हम बात करें तो प्यारे साथी, मैथ में लाभ, हानि एवं छूट से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रतिशत से भैया 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुपात एवं समानुपात से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कार्य एंड समय से भैया आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाल एवं समय दूरी से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और वहीं एलसीएम एंड एचसीएम से 2 क्वेश्चन, संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन, सरलीकरण से भैया 2 क्वेश्चन और क्षेत्रमिति से भैया 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं। इन टॉपिक का रिवीजन कर चले जाइएगा अगर आपके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। वहीं रीजनिंग से बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़कर जाइए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़कर जाइए। अमेंडमेंट फिगर्स आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। और आपको क्यू एंड डाइस पढ़कर जाना है। एनालॉजी आपको पढ़कर जाना है। वहीं आपको मिरर वाटर इमेज आपको पढ़कर जाना है। वर्ड अरेंजमेंट्स आपको पढ़कर जाना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पढ़कर जाना है। सीरीज आपको पढ़कर जानी है। ब्लड रिलेशन आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। पेपर कट एंड फोल्ड आपको पढ़कर जाइए। सीरीज आप पढ़कर जाइए, नॉन वर्बल की भी और वर्बल की भी, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आप पढ़कर जाइए। ये हैं भैया आपके यहाँ पर क्वेश्चन रीजनिंग के जिनसे पूछे जा रहे हैं। वहीं हम हिंदी की बात करें तो भैया हिंदी में आपको संधि और संधि विच्छेद भैया एक बार निगाह डालकर चले जाइएगा, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वहीं समास विग्रह, विलोम शब्द और शुद्ध शब्द शुद्धि पढ़कर जाइए। और गद्यांश भैया आपको थोड़ा सा एनालिसिस कर चले जाइए गद्यांश पर, क्योंकि गद्यांश में बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, क्योंकि भाई टाइम उन पर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। उस प्रकार से गद्यांश में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा गद्यांश पढ़कर जाइए, किस प्रकार से गद्यांश को सॉल्व करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज हैं, उनको देखकर चले जाइएगा। तो स्टूडेंट्स, यही थी आज के लिए आपको अपडेट सेशन, मेरा यही था। आपका देखना भैया बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप इन टॉपिक को पढ़कर चले जाते हैं। इनसे ही भैया हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने रिपॉइंट क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भाई हम आपको ऐसी अपडेटेड डेली वीडियोज में देते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।